बरसात में टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। हर जगह टमाटर के बढ़ते दामों की ही चर्चा है। लेकिन किसान भाइयों, आपने कभी सोचा कि इन बढ़ते दामों का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं? बरसात में टमाटर की खेती करके अब टमाटर की खेती कैसी करनी है, कौन सी वैरायटी लगाएं जो बारिश में भी टिके और बाजार में भी अच्छे दामों पर बिके, कैसे नर्सरी तैयार करनी है, कब रुपाई करनी है, 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे और कीट और रोगों के हमले को कैसे रोकना है, और सबसे जरूरी कौन सी खाद कब और किस समय पर डालनी है, यही सब चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बरसात में टमाटर की खेती करने का पूरा प्लानिंग समझाएंगे ताकि इस बार आप बाजार के रेट का अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप इस सीजन टमाटर की खेती करने का सोच रहे हैं या फिर आप खेती कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरें। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको 24 घंटे के अंदर संपर्क करेंगे। किसान भाइयों, टमाटर की खेती में सबसे जरूरी है खेत की तैयारी करना। तो जब भी आप खेत की तैयारी करें तो समझ लीजिए 1 एकड़ के हिसाब से आप कम से कम 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद जरूर डालें उसमें। फिर उसके बाद ही आप उस जगह पर नर्सरी या ट्रांसप्लांटिंग करें। अब किसान भाइयों, जब खेत की तैयारी हो जाए तो सबसे जरूरी स्टेप है नर्सरी तैयार करना। बरसात के मौसम में आप जब भी नर्सरी तैयार करें तो हमेशा बेड या फिर प्रो ट्रे में ही करें। ऐसा करने से नर्सरी के पौधे मजबूत बनते हैं और उनकी जड़ें गहरी होती हैं और आमतौर पर नर्सरी को खराब करने वाली बीमारियों से भी बचाव मिलता है। खासकर डैम्पिंग ऑफ कॉलर रॉट और जड़ सड़न जैसी बीमारियां नर्सरी में बहुत तेजी से फैलती हैं और पौधे को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। तो किसान भाइयों, आप जब भी नर्सरी तैयार करें, अगर प्रो ट्रे के हिसाब से ले तो आधा किलो कोकोपीट में आप 40 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर जरूर मिलाएं। ट्राइकोडर्मा मिट्टी में रहने वाली हानिकारक फंगस को रोकता है और नर्सरी में आने वाली बीमारी से भी बचाता है। और एक और बात आप ये ध्यान रखें कि नर्सरी में सिंचाई बहुत ही सावधानी से करें ताकि ज्यादा पानी से नमी ना बढ़े और बीमारी ना फैले। फिर किसान भाइयों, जब बेड प्रिपरेशन हो जाए तो आप बेसल डोज के रूप में यूरिया को 65 किलो प्रति एकड़ और एसएसपी को 40 किलो प्रति एकड़ उपयोग करें। आप एसएसपी की जगह प्रोम का भी उपयोग कर सकते हैं और पोटाश की पूर्ति करने के लिए एमओपी को 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। ये खादों को बेसल डोज के रूप में देने से ये फायदा होगा कि पौधे का वनस्पतिक विकास अच्छे से होगा और पौधे में हरापन अच्छे से आएगा और सबसे जरूरी ये है कि ये पौधे को शुरू से ही मजबूत बनाएगा। फिर इसके बाद किसान भाइयों, जब नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए या फिर कहें तो पौधे में 4 से 6 पत्तियां आ जाए, तब आप इसकी रुपाई करें। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब पौधा थोड़ा मजबूत हो जाए तभी उसे मेन फील्ड में शिफ्ट करना है। बरसात में रुपाई हमेशा ऊंचे बेड या मल्चिंग की गई लाइन में ही करना चाहिए ताकि जो बारिश का पानी है वो जड़ में जमा ना हो और पौधे सड़ने से बचे। ऐसे करने से बारिश का बुरा असर पौधे पे नहीं होगा, कीट रोग भी कम आएंगे और जो खरपतवार है वो भी नहीं उगेगी और दी गई खाद का पूरा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप इस तरीके से नर्सरी की तैयारी से लेकर रुपाई करते हैं तो आपको इस बरसात के मौसम में भी बहुत ही शानदार फसल देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई नर्सरी से लेकर रुपाई तक की। अब बात करते हैं कि कौन सी वैरायटी लगानी है आपको। किसान भाइयों, आप बरसात में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो ऐसी वैरायटी का चुनाव कीजिए जो नमी झेल सके, पानी में भी मजबूत खड़ी रहे और बाजार में भी इसके अच्छे दाम मिले आपको। मैं आपको ये 3 वैरायटी बता रही हूँ जो आप इस सीजन लगा सकते हैं। पहली है स्क्वायर ओवल। ये बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड वाली वैरायटी है। इसका साइज चौकोर अंडा आकार का होता है और सबसे अच्छी बात ये बारिश में भी टिकती है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसके बाजार में रेट हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। दूसरी है फ्लैट राउंड। ये एक देसी सेगमेंट की वैरायटी है। इसका रेट उतना खास नहीं मिलता है मार्केट में, लेकिन अगर आप अपने पास के लोकल मार्केट को ही टारगेट करना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। तीसरी है चेरी टमाटो। ये सबसे महंगी वैरायटी है। अगर आप प्रीमियम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस वैरायटी की डिमांड रेस्टोरेंट, होटल और सुपरमार्केट में साल भर होती है। तो ये थी 3 वैरायटी। आप इन वैरायटी का अपने एरिया के अकॉर्डिंग चुनाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं टमाटर की बुआई के सही समय और विधि के बारे में। तो अगर आप बरसात में टमाटर लगा रहे हैं तो जुलाई से अगस्त का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखें रुपाई हमेशा सुबह या तो शाम के समय ही करें ताकि पौधे को धूप का झटका ना लगे। इसके बाद
आपको पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी है। और यदि आप बेड में डबल लाइन में रुपाई कर रहे हैं तो आपको लगभग 16,000 से 17,000 पौधे लगेंगे, और अगर आप सिंगल लाइन में रुपाई करते हैं तो 8 से 9,000 पौधे ही पर्याप्त हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने वीडियो में जाना कि टमाटर की खेत की तैयारी कैसी करनी है, कौन सी वैरायटी का चयन करना है, बुआई कैसे करनी है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। जी हाँ, पौधे लगाने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि कीट और रोग के हमले को कैसे रोके और कौन सी खाद डाले जिससे पौधा हरा भरा रहे और अच्छा उत्पादन दे। देखिए किसान भाइयों, ये टमाटर की फसल में लीफ माइनर, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, फल छेदक कीट और ये मकड़ी सबसे ज्यादा हमला करती है। और ये लीफ माइनर तो इतना चालाक होता है कि ये पत्तियों के अंदर चुपचाप सुरंग बनाकर उन्हें बर्बाद कर देता है। इसी के कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फूल और फल झड़ने लग जाते हैं और पूरा पौधा कमजोर हो जाता है। तो जैसे ही रुपाई के बाद 10 से 15 दिन पूरे हो जाएं, तो आप लीफ माइनर प्रोटेक्शन किट का उपयोग करें। इसमें कियासिन और नीम ऑयल है। कियासिन में मौजूद एवाबैक्टीन 1.9% EC खास तौर पर लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया है। और इसके उपयोग की बात करें तो आप 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें, और इसी के साथ ही आप एक्टिवेटेड नीम ऑयल को 400 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर उपयोग करें। और इस बारिश के मौसम में सबसे जरूरी है कि कोई भी आप दवाई का स्प्रे करें तो उसमें कैटेलाइजर जरूर मिलाएं। तो इसके साथ आप कैटेलाइजर को 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से जरूर मिला के उपयोग करें, ताकि जो भी आप दवाई दे रहे हैं वो पत्तों पे पूरी तरह चिपके और उसका अच्छा रिजल्ट मिल पाए। फिर किसान भाइयों, इसके बाद अगर आपको टमाटर की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो आप फिप्रोनिल 5% SC का 300 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। किसान भाइयों, जैसे जैसे थ्रिप्स का आतंक बढ़ता जाएगा फसल में, आप वैसे वैसे करके हाई टेक्निकल का उपयोग करें, तभी ये थ्रिप्स कंट्रोल हो पाएगा। और किसान भाइयों, इसके बाद टमाटर की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अर्ली और लेट ब्लाइट, यानी अगैती और पछैती झुलसा रोग। इसके लिए आपको फसल की स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग दवाइयों का उपयोग करना होता है। जैसे कि अगर फसल शुरुआती स्टेज में है तो आप हेक्सा 5+ के नाम से आने वाली दवाई का 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। और अगर फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो मैनकोजेब 75% WP का उपयोग करें। और अगर पौधा 50 से 60 दिन का हो चुका है या इससे ज्यादा का, तो आप प्लांटिवो के नाम से आने वाली दवाई का 140 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं टमाटर को हरा भरा बनाने वाली और ज्यादा उत्पादन देने वाली खाद का। तो रोपाई के 7 दिन बाद किसान भाइयों, आप ह्यूमिक एसिड NPK 19-19 और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का ड्रिप से फर्टिगेशन देना शुरू कर दीजिए। इससे पौधे में अच्छे से हरापन आएगा, पौधे का वनस्पतिक विकास अच्छे से होगा और जो पौधा है उसमें ज्यादा से ज्यादा फुटाव होगा, जिससे आगे चल के भी पौधे का अच्छा विकास देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद किसान भाइयों, फूल आने पर बोरोन और कैल्शियम का स्प्रे जरूर करें, ताकि पौधे में फूल झड़ने की समस्या भी ना हो और जो पौधे में फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है वो भी ना आए और टमाटर मजबूत और वजनदार बने। ध्यान रखिए, अगर आपने सही समय पर बुआई कर ली, सही खाद डाल दी और सही से कीट और रोग का नियंत्रण कर लिया, 20 से 30 टन उत्पादन लेना कोई मुश्किल बात नहीं। और अगर आप अभी बुआई करते हैं तो तुड़ाई के समय आपको कम से कम 50 से 60 रुपए किलो तो रेट मिलेगा ही बाजार में। तो मान लीजिए अगर 30 टन उत्पादन होता है तो आप 1 एकड़ से 18 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि टमाटर की खेती कैसे करना है, कौन सी वैरायटी का चयन करना है, कीट और रोग का कैसे प्रबंधन करना है और कौन सी खाद का उपयोग करना है। अगर आपको इस फसल से संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।